वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 NCERT विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। ठीक, तो वास्तविक संख्या में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 1.3 आपका कंप्लीट हो गया है। 1.5 प्रमेय था एक, वो हम आपको कल बताए थे, और 1.3 का क्वेश्चन बताए थे। तो इसमें अभी दो प्रमेय और है, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रमेय है। दो प्रमेय करके उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रमेय दिया है। ये देखिए प्रमेय 1.6। इसमें क्या बोला है? मान लीजिए x = p/q, जहाँ p और q जो दिया है वो सहभाज्य, मतलब ये गलत है, सहभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q जो है वो क्या है? 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। जो प्रमेय 1.5 पढ़े हम लोग, उसका ये विलोम है, मतलब उसी के जैसा है, मतलब विलोम है। ठीक, मतलब उसका उल्टा है। तो आप प्रमेय को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। ये देखिए यही आपका प्रमेय है 1.6। मान लीजिए x = p/q, जहाँ p और q सहभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ उसमें सिद्ध करेंगे जो बोला है। ठीक, हो गया आपका? तो इसमें देखिए क्या बोला है पहले। मान लीजिए x = p/q। ठीक, मतलब हम लोग को एक x बराबर एक ऐसा मतलब अंक लेना है, नंबर ऐसा लेना है जो p/q के रूप का हो। तो चलिए ऐसा नंबर लेते हैं पहले। तो ये देखिए x = 13/3125। ये हम लोग क्या ले लिए? एक नंबर ले लिए जो p/q के रूप का है ना, p/q के रूप का। तो ये नंबर ले लिए। फिर उसके बाद क्या बोला है देखते हैं। ये देखिए बोला है ना, मान लीजिए x = p/q, जहाँ p और q क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब इनका कॉमन गुणनखंड 1 है। तो देखिए ये हम लोग p/q ये ले लिए 13/3125। ठीक, 3125 ये हम लोग लिए हैं x बराबर, यानी p/q के रूप का है। और ये मतलब कि 13 और 3125 जो है, इसमें कॉमन अभाज्य गुणनखंड इनका 1 है। ठीक, तो ये क्या हो गया? सहभाज्य है। फिर क्या बोला है? एक परिमेय संख्या ऐसी है, मतलब एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q क्या है आपका? 3125। ये देखिए ऊपर वाला p है, मतलब 13 जो है वो आपका p है, और q क्या है? 3125। तो क्या बोला है इसमें? एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का है। ठीक, मतलब ये जो है q ये क्या है? 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का है। तो जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब पता चलेगा ये किस रूप का है, मतलब कि 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का है कि नहीं। तो चलिए ये जो q है यानी 3125 जो है, उसका गुणनखंड करके देखते हैं पहले। ये देखिए 3125 है, इसको हम लोग यहाँ लिख लिए। इसके बाद चलिए गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इकाई के स्थान पे 5 है, तो इसमें 5 से विभाजिता का नियम लगेगा। तो हम लोग इसको 5 से काटेंगे। ठीक, ये 1 से तो 2 से नहीं कटेगा, और 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं। आप विभाजिता का नियम पढ़ चुके हैं, उसमें देख लीजिए कट रहा है कि नहीं। तो 5 से कटेगा, तो 5 छक्का 30, यहाँ 31 से 5 छक्का 30 हुआ, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 12 था तो 5 दूनी 10 हुआ, तो ये जो 2 यहाँ पे बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 25। गुणनखंड आपको आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए, हम कर रहे हैं बगल में। फिर 5 से ये कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। तो 5 × 5
ये 6 है तो 5 से कम 5 हुआ, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, ये 6 है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, ये 12 है, 5 दूनी 10 हुआ, तो 2 बच जाएगा। 12 में से 10 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, तो 2 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 पचे 25। ठीक, फिर ये इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये फिर 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, ये 12 है, ये दोनों मिला के 12 है, तो 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ 2 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, फिर 5 एक कम, सॉरी ये 25 है तो 5 पचे 25, इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये इसमें 5 से विभाजिता का नियम लग रहा है। फिर 5 एक कम 5, ये हो गया इसका गुणनखंड। 3125 का ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो ये देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे Q इक्वल टू 3125 का गुणनखंड क्या आया है, 1 2 3 4 5। 5 कितनी बार है, 5 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, यहाँ तक। इसको इधर कर लीजिए, ये हम लोग रफ किए हैं इधर, आप नहीं करेंगे। आपको हम बोल रहे हैं आप नहीं करेंगे, आप एक पेज ले लीजिएगा, उस पे करिएगा, या तो कॉपी के पीछे करिएगा, कहीं पे करिएगा, यहाँ पे नहीं करेंगे। और एग्ज़ाम में तो एकदम नहीं करेंगे। इस क्लास में करेंगे तो आपके टीचर डांटेंगे, और एग्ज़ाम में करेंगे तो नंबर कटेगा। ठीक, रफ कॉपी मिलता है एग्ज़ाम में, तो उस पर किया जाता है मैथमेटिक। ठीक, तो ये देखिए 5 बार हो गया, 3 2 5, ये क्यों आ गया, क्यों मतलब कि क्यों का गुणनखंड, यानी 3125 का ये गुणनखंड है। तो ये देखिए हम लोग इसको, ये जो 5 बार है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 3125 इक्वल टू 5 के घाते 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, अब ये जो P अपॉन Q, यानी P अपॉन Q क्या है, 13 अपॉन 3125। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 अपॉन 5 के घाते 5। ये 3125 का गुणनखंड किए तो 5 के घाते 5 आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक, ये देखिए आपके प्रमेय में क्या बोला था, आपके प्रमेय में बोला था कि एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q, जो Q है वो 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का है। तो ये जो हम लोग Q का गुणनखंड किए हैं, यानी ये जो 3125 था आपका, उसका गुणनखंड किए हैं, तो क्या आया, 5 के घाते 5 आया है, उसमें 2 नहीं आया। तो देखिए कैसे लाएंगे, Q को क्या बोला था वो, कि 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का हो। तो 5 के घाते m के रूप का तो हो गया, ये 2 के घाते n के रूप का, यहाँ 2 तो आया नहीं। तो देखिए अगर हम लोग ऐसे कर दें, 2 के घाते 0 इंटू 5 के घाते जो भी है m लिख देते हैं, 5 आया है, तो ये हो गया। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 5 के घाते हम लोग 0 लिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो Q है वो क्या है आपका, ये जो किसी के भी पावर, कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो हम लोग 2 के घाते 0 लिख दिए तो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो यहाँ 1 हो गया। और किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करेंगे, मतलब 1 से गुणा करेंगे, तो वो नंबर बदलेगा नहीं, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो जानते हैं। 1 से गुणा करें चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो वही आएगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ 2 के घाते 0 ले लिए। ठीक, यहाँ 2 के घाते 0 लिए, इसका मान 1 हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ Q इक्वल टू 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप में लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि यहाँ Q इक्वल टू 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही आपके प्रमेय में बोला था, आपके प्रमेय में जो जो बोला है देखिए आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया है। ये देखिए
ये बोला था पहले कि मान लीजिए x इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो हम लोग एक ऐसी संख्या लिए p अपॉन क्यू के रूप में जो था, जहाँ p और q सहभाज्य है, मतलब वो जो हम लोग नंबर लिए थे 13/3125, तो वो क्या है, सहभाज्य, मतलब उनमें कॉमन गुणनखंड केवल एक है, तो वो सहभाज्य है। ठीक, फिर एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q क्या है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो हम लोग q का अभाज्य गुणनखंड किए तो वो 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का आया, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। हम प्रमेय 1.5 में आपको बता चुके हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक होता क्या है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस वाले नंबर को छोड़ के 0 से लेके प्लस वाले नंबर को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। मतलब 0 से 1 2 3 4 5 ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये आपका आया 2 के पावर 0 आया था, तो ये 0 था, n का मान आपका 0 था और m का मान 5 था, मतलब 5 के घाते 5 आया था ना, तो वो 5 था। तो ये क्या था, ऋणात्मक पूर्णांक। n और m आपका ऋणात्मक पूर्णांक था, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपका ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। ये प्रमेय आपका सिद्ध होता है। ये देखिए 2 के घाते 0 और 5 के घाते 5 यहाँ पे था, आया था। ठीक, तो ये 0 जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है और ये 5 जो है वो भी ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब कि वो बोला ना आपके प्रमेय में कि n और m का मान ऋणात्मक पूर्णांक है, तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हुआ आपका। ये प्रमेय 1.6 सिद्ध होता है। तो चलिए अब हम लोग 1.7 प्रमेय को देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। ये देखिए प्रमेय 1.7, प्रमेय 1.7 में क्या बोल रहा है, मान लीजिए x इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं है। जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ये प्रमेय है। तो चलिए हम लोग इसको भी सिद्ध करते हैं बाकी प्रमेय के जैसा। तो ये देखिए इस प्रमेय को हम लोग लिख लिए हैं कॉपी में। प्रमेय 1.7, मान लीजिए x इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप का नहीं है। जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो क्या बोल रहा है पहले, मान लीजिए x इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या। ठीक, क्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब p बाई क्यू के रूप में हम लोग एक ऐसी संख्या को लेना है इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं है। चलिए ऐसा नंबर लेते हैं जो p अपॉन क्यू के रूप का हो। वो जो q है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं हो। तो चलिए ऐसी संख्या को लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए x बराबर हम लोग एक नंबर ले लिए 77/210। तो ये क्या है, p अपॉन क्यू के रूप का भी नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इसको p अपॉन क्यू के रूप का बनाते हैं। यही बोला है ना, मान लीजिए x इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या। अभी ये परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का न हो। तो चलिए हम लोग ये p हो गया, ये q है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 77 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये देखिए हम लोग 77 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 और 11 बार में, मतलब 7 और 11 इसका अभाज्य गुणनखंड आया। फिर हम लोग 210 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 210 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। इकाई के स्थान पे 0 होता है तो उसमें 2 से विभाजिता का नियम लगता है। तो ये मतलब 2 से कटेगा, तो 2 1 कम 2, 2 5 10, इससे कटेगा। उसके बाद फिर ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 त्रिक का 9, 3 5 15, ये 10 है, 3 त्रिक का 9 हुआ, एक इधर आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 3 5 15। अब 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर किससे कटेगा, 7 से, 7 1 कम 7। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ये हम बगल में करके आपको दिखा दिए।
तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 77 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 7 गुणे 11। और इसका कितना आया? 210 का कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आ गया। तो ये देखिए, ये जो 7 है वो ऊपर नीचे दोनों है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। 7 ऊपर नीचे दोनों था, तो ये कट गया। तो क्या बचेगा? तो आपका बचेगा x इक्वल टू, ये 7 कट गया है, ऊपर 11 बचा, सिर्फ 11/2 गुणे 3 गुणे 5, ये बचा। और ये क्या हो गया? P/Q। ये P/Q के रूप का है, हो गया। तो देखिए, आपके प्रमेय में बोला था कि जो आपका Q है, ये नीचे वाला, वो 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का न हो। तो ये देखिए, आपके 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं है। कैसे? ये 2 के घाते तो मान लीजिए 1 है, तो ये 2 के घाते n के रूप का हो गया, ये 5 के घाते m के रूप, लेकिन यहाँ 3 आ गया ना। तो ये आपका Q जो है वो 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं है। नहीं है ना? दिख रहा है आपको? नहीं ना, यहाँ 3 आ गया, तो ये नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? Q इक्वल टू क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 5 है, ये हो गया। इसलिए Q क्या है? 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के स्वरूप में नहीं है। के स्वरूप में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं है, तो यहाँ दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। ठीक, मतलब कि इसका जो Q है यानी हर है वो 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का। देखिए, अगर आप तीनों प्रमेय को शॉर्ट में समझना चाहें तो देखिए, से P/Q जो है, ठीक, ये जो Q आपका है वो अगर मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के स्वरूप का, अगर ये जो Q है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के स्वरूप का होगा, तो ये क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अगर उसका जो Q है, Q यानी हर, वो अगर 2 गुणे उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और यदि P/Q है और Q जो है, Q क्या है? Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के स्वरूप का नहीं होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत। ठीक, तो ये शॉर्ट में आप समझ जाइए
कि अगर p अपॉन मतलब कि कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसका q जो है उसका अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर वो परिमेय संख्या p अपॉन q अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का नहीं होगा, मतलब कि नहीं है, अगर इसका q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के स्वरूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, तो बस इतना ही आपको समझना है प्रमेय में। ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए तो एकदम नहीं आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को आगे क्वेश्चन लगाना है, इसीलिए हम लोग को जानना ज़रूरी था प्रमेय। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लेंगे, एक्सरसाइज 1.4 बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसीलिए हम आपको ये प्रमेय बताए हैं 3। तो चलिए अब कल हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे 1.4 देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।